दोस्तों आज हम स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया है। सबसे पहले समझ लीजिएगा कौन से भी साइड का ट्रेंड है, जैसे कि अप साइड में ट्रेंड जा रहा है तो इसमें हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग में हम छोटी छोटी मोमेंटम को कैप्चर करते, पूरी मोमेंटम को यहाँ पे हम कैप्चर नहीं करते, इसीलिए इसे स्कैल्पिंग कहते। यानी ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, पर ट्रेडिंग का एक पार्ट होने की वजह से हम यहाँ पे छोटी मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। अभी छोटी सी मोमेंटम को क्यों कैप्चर करते हैं, उससे हमारा बेनिफिट क्या होने वाला है। तो दोस्तों छोटी मोमेंटम यानी जब भी मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आने वाली है, एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम तुरंत एंट्री करते हैं। यहाँ पे तुरंत एंट्री होती है, तुरंत एग्जिट होती है, पर यहाँ पे हमारी लॉट साइज इंक्रीज हो जाती है, यानी जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। स्कैल्पिंग करने के लिए हमें टोटल ट्रेंड की जरूरत नहीं कि कौन सी दिशा में जा रहा है। हमें एक ब्रेकआउट, एक रेंज के बाहर जब भी स्पाइक मिलता है, उस स्पाइक को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी में हम मॉर्निंग की मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी मॉर्निंग की मोमेंटम को ही क्यों कैप्चर करने वाले, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा मार्केट मॉर्निंग में बहुत मोमेंटम करता है, बाद में लगे तो वो साइडवेज हो सकता है, पर जब भी मार्केट खुलता है तो वो वोलेटाइल होता है और वो यहाँ पे वन साइडेड एक रैली दे सकता है हमें 15-20 मिनट के लिए। तो उसी मोमेंटम को हम कैप्चर करने वाले। इसमें हम मॉर्निंग की पहली मोमेंटम को ही कैप्चर करने की कोशिश करने वाले, बाद में हम ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पूरे दिन में इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो अभी उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों आना है दोस्तों, क्योंकि स्कैल्पिंग में जितनी छोटी टाइम फ्रेम होगी तो उतना बड़ा ट्रेंड हमें मिल सकता है और हमारा कंफर्मेशन बहुत जल्दी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर याद रखिएगा इसमें स्टॉप लॉस हिट होते क्या, होते हैं दोस्तों। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इसीलिए हमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हमारे छोटे रहते, प्रॉफिट उस हिसाब से हमें बहुत बढ़िया मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। अभी इसके कौन कौन से रूल है, तो सबसे पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें आना है। उसके बाद जैसे ही पहली कैंडल बनती तो उसके हाई और उसके लो को हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। जिस भी साइड में कैंडल ब्रेक होती है, अभी ये थोड़ा समझ लीजिएगा, कैंडल कभी बड़ी बनी और उसको कभी छोटी कैंडल ने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले, रीटेस्ट करने का वेट करने वाले उसी रेंज को। कैंडल कभी बड़ी बनती है और उसको एक हेल्दी कैंडल ने ब्रेक किया, यानी जिस प्रकार से ये कैंडल है ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री करने वाले। कभी डोजी कैंडल बनी इस प्रकार की, यहाँ पे इस प्रकार की, नहीं तो इस प्रकार की, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले। बड़ी कैंडल होने के बाद, छोटी कैंडल कभी बनी पहली 3 मिनट की, तो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले। ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत एंट्री करना है। कारण स्कैल्पिंग में आपको मोमेंटम को कैप्चर करना है। कभी आप ज्यादा एनालिस करते बैठोगे तो वो मोमेंटम आपके हाथ से निकलने वाली है। और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहने वाला है, कभी डाउन साइड में ट्रेड करने वाले हैं तो स्टॉप लॉस हमारा ऊपर की साइड में आएगा। ऊपर की साइड में कभी ट्रेड मिल सकता है तो स्टॉप लॉस हमारा फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ब्रेक हुआ और कभी हमने यहाँ पे एंट्री की ये थर्ड कैंडल पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें मिनिमम 159 पॉइंट मिले। अभी आपने कभी एट द मनी ऑप्शन लिया तो आपको मालूम है 50% आपको ऑप्शन में यहाँ पे पॉइंट मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी 75 से 80 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। स्कैल्पिंग है, बहुत जल्दी में हमने यहाँ पे पॉइंट कैप्चर कर लिया और यहाँ पे निकल गए। अभी आप बोलोगे टारगेट क्या हो सकता है, तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों जितने ये पॉइंट है यहाँ पे उतना ही फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद में थोड़ा प्राइस एक्शन तो इंक्लूड करना है। मार्केट है, डायनामिक रहता है मार्केट। जैसे ही प्राइस स्लो होती हुई दिखाई दे रही तो हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करना है, नहीं तो प्रॉफिट बुक करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना। प्रॉफिट कभी दिख रहा है तो उसको घर पे लेके आने का है, तो प्रॉफिट दिखता है बाद में लॉस दिखता है, ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए क्विक डिसीजन, क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, यहाँ पे कोई भी अपना मॉडिफिकेशन करना नहीं है। जब आप इसकी एक्यूरेसी पसंद आएगी, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए, तो आप आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, पर उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेंज बढ़िया मिल रही है और बड़ी भी मिल रही है, तो जैसे ही मैंने क्या बोला रीटेस्ट करके ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। और हमने कभी यहाँ पे एंट्री की जो कि ये कैंडल में नीचे की कैंडल रेंज के पकड़ रहा हूँ, क्योंकि एंट्री करते हुए हमें वहाँ पे
थोड़ा लेट हो सकता है, इसीलिए मैं एग्जैक्टली रेंज पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमको 188 पॉइंट दिखाई दे रहे। स्कैल्पिंग है, पूरा दिन निकल जाता है दोस्तों लोगों को 100-150 पॉइंट कैप्चर करने में। यहाँ पे हम स्कैल्पिंग में ही इतने ईजी तरीके से हमें ये मिल रहे हैं। अभी और पिछले दिन में खाली फर्स्ट सेशन का ही बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से डिजाइन की है। आपने यहाँ पे कभी हाई और लो को मार्क किया, ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी रेंज है पर हेल्दी कैंडल ने ब्रेक किया है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होने वाली है। ये देखो दोस्तों, उसके नीचे डोजी कैंडल है, ऐसी डोजी कैंडल ने कभी ब्रेक किया तो हमें एंट्री नहीं करनी है। और कभी यहाँ से भी हमने अगली कैंडल से, आप देखो मैं अगली कैंडल से ही मार्क कर रहा हूँ, एग्जैक्टली रेंज ब्रेक होती तब तक मार्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें 345 पॉइंट मिल रहे हैं। स्कैल्पिंग में हर वक्त बड़े पॉइंट मिलेंगे क्या? नहीं, कभी छोटे भी पॉइंट मिल सकते, कभी बढ़िया ट्रेंड भी हमें मिल सकता है। तो हमें अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और जैसे ही ऊपर की साइड में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें लगता है कि मोमेंटम आ सकती है बढ़िया, तो जब तक ग्रीन कैंडल बनती तब तक हमें यहाँ पे अपने ट्रेड में बैठना है। जैसे ही रेड कैंडल बनती उसके नीचे ये स्टॉप लॉस हमें शिफ्ट, जब तक ये रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें इस ट्रेड से निकलना नहीं। उस प्रकार से आप ट्रेड करते रहे तो आपको और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। नहीं भी मिला तो ये प्रॉफिट टॉप का सिक्योर होगा इस रेंज का। और चलो पिछले दिन जाके देखते हैं। फर्स्ट कैंडल को हमें यहाँ पे रेंज करना है, ये रेड कैंडल है, आप खुद से भी ये देख सकते हो दोस्तों। तो आपने कभी देखा तो बहुत बड़ी कैंडल बनी तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, रीटेस्ट करने का। नीचे आया, रीटेस्ट किया, ये हेल्दी कैंडल बनी, हमने एंट्री की। और यहाँ पे कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों, तो आप देख सकते हो 173, यहाँ पे भी हमें बढ़िया पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ऐसा बोलूँगा 100 पॉइंट के ऊपर कभी जाता हुआ दिखाई दे रहा तो आप 100 पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लो, उसके बाद में 50-50 पॉइंट के ऊपर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा। पिछला दिन देख लेते हैं, जैसे कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दे रही। अभी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे हमें ट्रेड करना नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद भी कोई शाश्वती नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी रेंज बन गई, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन गया। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैच हो नहीं रहा, इसीलिए हमें एंट्री नहीं करनी। उसके बाद में कभी आपने फिर से सोचा कि मैं एंट्री कर सकता हूँ तो रीटेस्ट, मैंने पहले ही बोला है बड़ी कैंडल बनी तो रीटेस्ट का हमें वेट करना है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर ही नहीं गया मार्केट, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती भी नहीं। तो दोनों तीनों रूल को फॉलो करना है दोस्तों, तो जिससे आप ट्रैप नहीं हो सकते। और एक पीछे जाके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रेंज मिली है, ये रेड कैंडल है और मार्केट नीचे आ गया था, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, यानी रीटेस्ट कर रहा है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमारी एंट्री हुई और हमने ये रेड कैंडल से मैं पॉइंट गिनता हूँ तो यहाँ तक हमने पॉइंट देखे, यहाँ तक ही देखे, यहाँ पे हमें 530 पॉइंट दिखाई दे रहे दोस्तों। यानी ऑप्शन में कम से कम 250 के ऊपर आपको यहाँ पे पॉइंट मिलते हुए दिखाई देंगे। वन वे रैली है, और मैंने जो बोला है कि जैसे ही आपको 100 पॉइंट मिलते हैं और आप स्टॉप लॉस कभी ट्रेल करते हैं तो आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। नहीं तो रेड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाया तो आप देख सकते हो वहीं पे ही सस्टेन करके फिर से ऊपर की साइड में चला गया। यानी आपको जो सुटेबल होगा 100 पॉइंट के ऊपर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो रेड कैंडल के हिसाब से भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट कैंडल हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज बन गई है, तो हम यहाँ पे एंट्री करने ही वाले नहीं, क्योंकि ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया। रीटेस्ट करने के लिए क्या है, लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने के चक्कर में मार्केट फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन नहीं रहा। इस हिसाब से आपको ये बैक टेस्ट करना है दोस्तों, लाइव मार्केट में भी फॉरवर्ड टेस्ट करना है। कभी आपको कंसेप्ट अच्छी लगी और आपको इसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी आपको एक एक लॉट से यहाँ पे एंट्री करनी। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपको लॉट साइज यहाँ पे बढ़ानी ही दोस्तों। बैक टेस्ट करना है, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कितनी बार हम एंट्री कर रहे हैं। मैंने आपको जो चेकआउट करवा के दिया है उसमें तो हमारा स्टॉप लॉस एक भी बार हिट नहीं हुआ है दोस्तों, और 2 जगह पे अपनी एंट्री बनी ही नहीं। इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी आपको बहुत सिंपल तरीके से सीखना अच्छा लगता है तो ऐसी स्ट्रैटेजी कहाँ पे मिलने वाली, अपने चैनल पे। चैनल का नाम क्या है, मार्केट मस्त। स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी और आपको चाहिए तो आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है स्कैल्पिंग करके और लाइक और शेयर करना है, तो मैं आपके लिए और बेहतरीन तरीके की अलग अलग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।